नमस्ते। जानते हैं, कभी कभी ना सबसे ब्रिलियंट आइडियाज बहुत ही सिंपल सी कहानियों में छिपे होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे बस एक छोटा सा जवाब पूरा का पूरा खेल ही पलट देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक स्मार्ट सा जवाब पढ़ने वाली डांट को खिलखिलाती हुई हंसी में कैसे बदल सकता है ना मजेदार सवाल। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन बहुत सिंपल है और इसकी शुरुआत होती है एक सीधे साधे बिल्कुल क्लियर रूल से। माँ कहती हैं, कुकी मत खाना, मैं गिन कर लाई हूँ। अब इस लाइन पे जरा गौर कीजिए, मैं गिन कर लाई हूँ। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये जो गिन कर वाला हिस्सा है ना, ये तो एक तरह से सबूत पेश करने जैसा हो गया। मतलब माँ ये साफ साफ बता रहे हैं कि भाई मेरे पास पूरा हिसाब किताब है, कोई भी गड़बड़ हुई तो पकड़ी जाएगी। और बस यहीं से कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। माहौल में थोड़ा सा टेंशन घुलने लगता है, एक टकराव की आहट सुनाई देती है। और देखिए ये क्राइम हुआ भी कितनी तेजी से। माँ ने चेतावनी दी और बस सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर प्लेट एकदम साफ। नियम टूट चुका है, प्लेट खाली है। जाहिर सी बात है, अब तो आमना सामना होना ही था। और फिर आता है वो सवाल, किसने खाई? बस ये है बच्चे के लिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ। एक सीधा सीधा इल्जाम है जिससे बचना है। अब तो कुछ ना कुछ जवाब देना ही पड़ेगा। और अब आता है वो जवाब जो इस पूरी सिचुएशन का कह सकते हैं एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है। तो जवाब आता है, मम्मी मैं तो बस गिन रहा था, खाते खाते गिनती भूल गया। कमाल का जवाब है ना? चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये जवाब इतना ब्रिलियंट क्यों है। ठीक है, तो इस मास्टर स्ट्रोक को ना थोड़ा तोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, एक मासूम सा कबूलनामा। बच्चा ये तो मान लेता है कि उसका कुकीज से कोई लेना देना था, कहता है मैं तो बस गिन रहा था। स्टेप 2, द लॉजिकल पिवट। यहाँ बच्चा माँ के ही हथियार यानी गिनती को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। और फिर आता है स्टेप 3, द अब्सर्ड कंक्लूजन। मतलब वो खाने को ही गिनती भूलने का कारण बता देता है। अब देखिए, लॉजिक के हिसाब से तो ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिहाज से कमाल की है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये जवाब काम कर कैसे गया? मतलब सजा की जगह हंसी का माहौल कैसे बन गया? देखिए, उम्मीद तो यही थी कि अब डांट पड़ेगी या शायद कोई सजा मिलेगी, पर असल में हुआ क्या? सब हंस पड़े। सोचिए जरा, डांट और हंसी, कितना बड़ा फर्क है दोनों में, है ना? तो सवाल वही है, ये काम क्यों कर गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई सीधा साधा झूठ नहीं था। बच्चे ने बड़ी चालाकी से पूरी सिचुएशन को नाफरमानी से हटाकर एक मजेदार सी गड़बड़ी में बदल दिया। उसने उस तनाव भरे माहौल को ही बदल दिया। असल में होता क्या है कि जब हम गुस्सा या सजा की उम्मीद कर रहे होते हैं और अचानक कुछ इतना अनएक्सपेक्टेड और मजेदार सामने आता है, तो हमारा दिमाग चौंक जाता है और वो गुस्सा जो है वो हंसी में बदल जाता है। बच्चे ने टकराव को एक शेयर्ड मोमेंट ऑफ ह्यूमर बना दिया। तो यहाँ से जो असली टेकअवे है वो ये है कि बच्चे ने बहस नहीं जीती, उसने पूरा का पूरा खेल ही बदल दिया। उसका मकसद सिर्फ सजा से बचना नहीं था, उसका मकसद उस बातचीत के पूरे इमोशनल माहौल को ही बदल देना था। और ये सबक सिर्फ इस कहानी तक नहीं है, ये हमारी जिंदगी में, हमारे काम पर, हमारे रिश्तों में हर जगह लागू होता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मुश्किल हालात से निपटने के लिए क्रिएटिविटी या कह लें कि रचनात्मकता सबसे असरदार हथियार है? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली